हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक अपने चैनल पे एक सेक्शन शुरू किया था जिसका नाम था इनसाइड द गैजेट। इनसाइड द गैजेट में हम ये देख रहे थे कि किसी भी गैजेट के अंदर उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं उनको जानने के लिए कि कोई भी जैसे माउस हो गया, माउस के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है या फिर कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है। जो इन सब चीज़ों से जिनका नाता है यानी कि जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उनको बहुत ही मज़ा आता है। जैसे देखो किसी भी आदमी को जो जो कोई मैकेनिक है, अगर वो मैकेनिक है तो अगर उसको गाड़ी के लिए पार्ट को खोलते हुए दिखाएँ या फिर और वैसी चीज़ें दिखाएँ गाड़ी से रिलेटेड तो वो इंटरेस्ट करेगा उसको देखने में। उसी तरह से मैं हमारा फ़ील्ड इस तरह से है कंप्यूटर से, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क किसी भी गैजेट को खोल के उसके अंदर की चीज़ों को देखना और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को जानना मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे जैसे कुछ और भी लोग होंगे जिसको गैजेट के अंदर की चीज़ों के बारे में देखना या फिर गैजेट को देखना कि किस क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, किस तरह से चलता है। इसलिए मैं एक सेक्शन शुरू किया हूँ जिसमें इनसाइड द गैजेट करके है, जिसमें ये सारी चीज़ें को हम देखते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। देखिए भाई साहब, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत देखिएगा, है ना? जिसको अच्छा लग रहा है वो देख सकते हैं, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो मत देखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी एक बुलंदियों पे नहीं चला जाता है, एक-एक करके स्टार्टिंग करनी होती है। हो सकता है मैं एडिट अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं अच्छा बता नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बहुत अच्छे से इस इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा और मैं आपको बता पाऊँगा। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ही करके चीज़ें ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एक सीपीयू उठाता हूँ, सीपीयू के अंदर की चीज़ों को देखेंगे। ये एक सीपीयू है मेरे पास, ऑलरेडी मैं ला के रखा हुआ हूँ। ये सीपीयू है डेल की, इस डेल की सीपीयू है। ये मैं ऑलरेडी क्लास में बच्चों के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मेरे ट्यूशन सेंटर में ये यूज़ होता है। ये बिल्कुल भी चालू कंडीशन में है। मैं इसको चला भी रहा था। आज मैं इसलिए इसको लेके आया था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इससे। तो मैं इसके अंदर की सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये किस तरह से ओपन होता है और किस तरह से चीज़ें इसके अंदर होती है। ये थोड़ा-सा ओल्ड है, यानी कि काफ़ी टाइम पुराना है। अब जो आने लग गई है, इसका कॉम्पैक्ट साइज़ भी होता है, ये बहुत छोटा होता है और ईज़ी टू कैरी के लिए होता है। आराम से आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा हैवी है और बहुत ही ज़्यादा हैवी है क्योंकि डेल का भी है और ये थोड़े से ओल्ड जनरेशन का है। अभी जो चल रहा है करंट जनरेशन है, वो 12th जनरेशन तक चला गया। वो एकदम क्या बोलते हैं, काफ़ी लेटेस्ट है 12th जनरेशन, है ना? ये जो है 3rd या 4th जनरेशन है, ये काफ़ी पुराना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देख के नया-सा लगेगा। बाकी और भी कंप्यूटर्स हैं, कभी मैं उन उन दोनों कंप्यूटर्स के बारे में भी कंपेयर करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले इस कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को देखते हैं और अगर आपको नाम नहीं पता है, तो मैं आपको हर एक किसी पार्ट का नाम भी बताऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्विट करके जा सकते हैं। पढ़ ले भाई किसी बड़े चलिए, इसको हम शुरू करते हैं, इसको ओपन करके और देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। A few moments later. हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं इस बॉक्स को ओपन कर देता हूँ। इसमें काफ़ी टाइम से ये यूज़ में है, तो इसमें धूल-वूल भी चला गया हो क्योंकि जितना ज़्यादा ये यूज़ होता है, ये इसका फ़ैन वगैरह धूल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरे इसके पार्ट हैं, अंदर के सारी चीज़ें हैं। मैं इसको एक-एक करके भी दिखाता हूँ। ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये सारा मदरबोर्ड है इसका। ये जो इतनी ग्रीन कलर में यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है इसका एक मदरबोर्ड है। इसे मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर कुछ सारी चीज़ें होती हैं, कुछ सारी चीज़ें मीन्स क्या, जैसे रैम है, रैम जो लगा हुआ है अभी वो किसके ऊपर है? मदरबोर्ड के ऊपर है। ये सीपीयू है इसके अंदर, है ना? मेनली जो सीपीयू होता है जिसको प्रोसेसर बोलते हैं वो यहाँ होता है। ये इसके नीचे लगा हुआ है। ये इसके नीचे लगा हुआ एक छोटी-सी चिप होती है, वो है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा अभी। ये सबसे नीचे लगी होती है, बट होता है क्या कि वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। बाकी इसमें फ़ैन भी लग रहा होगा जो कि इसको कूल कर सके। अभी जो और भी चीज़ें आ रही है, बड़ा लेटेस्ट होता है वो सारी चीज़ें, लेकिन इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुरानी हैं, जो कि बहुत ही ओल्ड लगता है देखने में। हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में टाइमिंग कभी भी बदलता नहीं है। होता क्या है कि जब पुराने टाइम के जो कीपैड वाला फ़ोन हुआ करता था ना, उसमें होता क्या था कि आपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर दिया, फिर स्विच ऑन करते थे, तो क्या करता था, टाइम चेंज हो जाता था और टाइम उसमें से फिर से टाइम को सेट करना पड़ जाता था। लेकिन अब जो एंड्रॉइड फ़ोन हो गया या फिर और भी कोई फ़ोन है, आप 2 दिन स्विच ऑफ कर दीजिए, 4 दिन कर दीजिए, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज नहीं होती। क्या आपने सोचा है कि वो किस लिए टे चेंज नहीं होता है? वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर जो सेल होती है, उसके अलावा भी सेल होती है जो उस चीज़ को मेंटेन करता है। अब देखिए, अगर हो सकता है कि मोबाइल की बैटरी आपकी चार्ज हो, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो तो हो सकता है कि वो
उससे टाइम करेक्ट कर रहा हो हमेशा, लेकिन आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो पूरा डिस्चार्ज हो गया है, 0% से भी डिस्चार्ज हो रखा है, तो फिर वो टाइम को कैसे अपडेट करता है? उसके लिए उस कंडीशन में उसके पास एक ऑलरेडी एक बैटरी होती है। जैसे इस पूरे कंप्यूटर को ये बैटरी बिल्कुल भी नहीं चला सकते, लेकिन एक छोटी-सी बैटरी है, इस मदरबोर्ड का एक पार्ट को बस ये ऑन रखता है। वो पार्ट होता है इसका टाइमिंग सेट करने का। जैसे एक मोबाइल में होता है, वैसे एक इसमें भी है। ये क्या करता है, जैसे पीसी बंद हो गया, ये सारा भार ये अपने ऊपर ले लेता है। इसकी टाइमिंग, इस पीसी का सिर्फ़ इसका एक ही काम है कि इसके टाइमिंग को कंटिन्यू रखने का, और भी ये कुछ भी काम नहीं करता है। ये टाइमिंग को सही रखता है, बाकी आप जब भी पीसी ऑन कीजिए, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कभी भी ऑन करते हैं, टाइमिंग आपको सही मिल जाता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप इसको दूसरा लगा सकते हैं। ये आराम से लिथियम की बैटरी होती है, इसको खोल के आप दूसरा बैटरी लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा-सा ओपन करते हैं और देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। इसमें आपने देखा होगा कि इस तरह की डिवाइस को हमने ओपन करके भी देखा था। ये है हार्ड डिस्क। ये तो हार्ड डिस्क अभी चल रहा है। अ, इससे पहले जो चलता था फ्लॉपी डिस्क चलता था। अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो एसएसडी चल रहा है। इससे काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है उसकी, कैपेसिटी अच्छी है। ये जितना जल्दी किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने में, या फिर फाइल को इधर से उधर ले जाने में, या फिर प्रोसेस करने में जितना टाइम लगाता है, एसएसडी उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट कर देता है इस काम को। ये इसका एसएमपीएस, एसएमपीएस वैसा होता है जैसे आपके गली मोहल्ले में एक पूरे गली को बिजली सप्लाई करने के लिए एक ट्रांसफ़ार्मर होता है। उसी तरह से किसी एक पीसी में पूरे चीज़ों को बिजली देने के लिए एक ये एसएमपीएस होता है। जैसे आपके यहाँ घरों में मीटर लगा होता है। मीटर क्या काम करता है कि बिजली को कब किसको कितना देना है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट कितना देना है। तो इसी तरह से ये इसका एसएमपीएस है, किस-किस पार्ट को कितना-कितना बिजली देना है, वो यही तय करता है। तो बाकी इसमें अलग-अलग वायर्स लग रहे हैं कि कहाँ-कहाँ उसको लगाना है, और कितना-कितना सबको करंट पास करनी है। ये तो इसकी ऊपर की बात हो गई। बाकी इसमें जो चीज़ें लग रही है उसको हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। ये इसका स्पीकर है, मेनली सारे पीसी में लगा हुआ नहीं आता है। कुछ डेल के जो ब्रांडेड पीसी जो होते हैं उसमें इस तरह की स्पीकर्स इनबिल्ट लगी भी आती है। ये इसकी स्पीकर है। बाकी ये सारे इसके मदरबोर्ड है, म मदरबोर्ड पे सारी चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड पे ही इसका सीपीयू लगा होता है। बाकी ये है इसका रैम, जो कि काफ़ी सारा गंदा हो रखा है। इसको ओपन करते हैं। ये रैम खुल गया, ये पूरा रैम है। ये जो रैम है अभी, ये है, यहाँ लिखा हुआ होगा, आप इसको देख सकते हैं, 1 जीबी का रैम है ना? इसमें डीडीआर होता है, डीडीआर 3, डीडीआर 4, ये डीडीआर रैम है। बाकी ये डीडीआर 2 है या 3 है या 4 है, इसमें पता नहीं चल रहा है। तो इसको हम अभी रख देते हैं। ये है हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क ऑलरेडी मैंने ओपन करके दिखाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा इसकी वीडियो। आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या होता है। रैम को तो हम खोल के नहीं देख सकते, इसमें कुछ ऐसा देखने के लिए है नहीं। बाकी ये सारी चिप है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, चिप को हम निकाल सकते हैं। वो भी निकाल के कोई फ़ायदा नहीं, जो कि हमें ऊपर से ही दिख रहा है चिप। तो बाकी हमने इसके अंदर क्या, किस तरह से ये काम करता है, हार्ड डिस्क जो होता है किस तरह से डेटा को स्टोर करता है, वो सारी चीज़ें। एसएमपीएस को भी खोल के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी-मोटी वैसी चीज़ें होती हैं, ट्रांसफ़ार्मर होता है या फिर और भी किट वगैरह होती है, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी इस पीसी को ना पूरे को ओपन करके हम देखेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, अगर आप ज़्यादा देर तक देखेंगे तो भी बोर हो जाएँगे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इसको ओपन करने के बाद देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं अगली जो वीडियो डालूँ, इसको ओपन करके दिखाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह की चीज़ें हैं, इन सब पे क्या लगता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा, वो भी डिटेल में। ये किस तरह से रैम जो होता है, किस तरह से लगाया जाता है। अगर देखिए मैं गलती से गलत तरीके से रैम लगाऊँगा, तो वो इस पे लगेगा भी नहीं। जी, वो इसका गलत तरीका है। मैं इसको प्रेस करता रहूँगा, ये नहीं लगेगा। इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, वो किस तरह से दिखता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में बाकी इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखते हैं कि इसके अंदर का पार्ट, इसको मैं पूरे को ओपन करके बाहर निकाल के रख दूँगा, और तब देखेंगे कि इसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, और ये फिर मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊँगा उसके नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये किस तरह से मैं ओपन करने के बाद में फिर मैं इसको फिक्स भी करूँगा, देन उसको चला के भी दिखाऊँगा, ये कितना अच्छे से चलता है। यानी कि अगर आप नॉर्मल से कंप्यूटर घर में रखे हों, तो अगर आप वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत इधर-उधर से और चीज़ें सीखते हैं, तो आराम से कुछ चीज़ें जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती है, ओपन करके आप खुद से ठीक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पीसी हैं, जो मैं कंप्यूटर क्लास में भी चलाता हूँ, जो मैं घर में भी चलाता हूँ। छोटी-मोटी जो प्रॉब्लम्स रहती है, मैं खुद से भी उसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ घर में ओपन करके उसको
जो भी चिप प्रॉब्लम रहते हैं, चाहे वो रैम से रिलेटेड, चाहे वो सीपीयू से रिलेटेड, चाहे वो ऑन ऑफ होने में जो भी प्रॉब्लम, या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लेता हूँ। तो बाकी इस वीडियो को आगे देखने के लिए, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और भी सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे आगे जो प्लान्स हैं, जो कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा। अनबॉक्सिंग की भी वीडियो दिखाऊँगा, कुछ नए-नए गैजेट की। अभी तो बेसिक सी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करें, ताकि हम भी सीख सकें और आपको भी सिखा सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही।